हेलो फ्रेंड्स। सो वी आर हियर। हम लोग आज जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कि ओशंस में और आपके लैंड मासेस में जितना पानी है वो किस किस फॉर्म में मूव कर रहा है, कैसे कैसे मूव कर रहा है, हम लोग को पता लगाना है इस बारे में आज। और दोस्तों जिस टॉपिक को हम लोग आज जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है दोस्तों वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आज दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल क्या होती है। इस साइकिल को पढ़ने के बाद मुझे सर ये समझ में आएगा कि जो भी मेरा वाटर है अर्थ के ऊपर वो किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेक्स में कितना है, सरफेस में कितना है, पानी कैसे कैसे मूव कर रहा है, पानी किस तरह से सर्कुलेट करता है अर्थ के ऊपर, ये सब मुझे समझना है। आप सबको पता है वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर लिविंग बींग्स, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे पता भी होना चाहिए कि सर अर्थ के ऊपर जितना वाटर है वो किस किस फॉर्म में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है सारी मानव जाति के लिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। हम लोग समझते हैं व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है। ओशंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओशंस। एक सेकेंड, तो यहाँ पे सर आप देख सकते हैं बादल, देखिए किस तरह से यहाँ बारिश कर रहे हैं, पानी मूव करके आपका जा रहा है यहाँ पे। कुछ पानी रन ऑफ करके ऐसे नदियों में वापस जाता है और कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए इमेज को। और कुछ पानी ग्राउंड से फ्लो करके वापस आता है इधर। देखिए ओशन से बहुत सारा पानी इवेपोरेट हुआ, बादल बने, बादल जाते मेरे लैंड की तरफ, लैंड मास में देखिए बारिश होती गई, पूरी बारिश होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। बहुत सारा पानी जो गिरता है, देखिए सरफेस के ऊपर से कुछ दौड़ता है पानी और कुछ पानी ग्राउंड के अंदर जाता है। ठीक है, और ग्राउंड से नीचे नीचे मूव करता है। तो अल्टीमेटली सर आपने यहाँ पे क्या देखा कि ओशन से पानी इवेपोरेट होकर बादल बने, बादल से सर गए मेरे, बादल मेरे गए लैंड के ऊपर, लैंड से सर बहुत सारी बारिश हुई, बहुत सारी बारिश हुई। और बारिश होने के बाद मुख्य दो रूपों में पानी बढ़ गया, एक तो रन ऑफ हो गया सरफेस के ऊपर से और एक ग्राउंड के अंदर चला गया। ठीक है, ग्राउंड के अंदर जाके भी कुछ पानी कलेक्ट हो जाता है और कुछ पानी मेरा दौड़ के फिर से आ जाता है नदियों की ओर। तो ये है सर मेरी वाटर साइकिल। अच्छा सर, ये जो साइकिल चल रही है इसमें आप देख रहे हैं कि पानी बादल बनाता है, उधर जाता है लैंड की तरफ, बारिश होती है और फिर से बह के आ जाता है इधर, फिर से रन ऑफ करके इधर आ जाता है ना। तो ये जो साइकिल है, आखिर ये साइकिल में एनर्जी कहाँ से आ रही है, साइकिल को चला कौन रहा है सर, कोई आप बता सकते हैं। इस साइकिल को चलाने वाला है सन, सूरज, सूर्यदेव, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। कमाल की एनर्जी है इनकी, जरा समझते हैं। देखिए ये आपके ओशन है, बहुत ज्यादा लैंड, ओशन आपके बहुत ह्यूज होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इनसे इवेपोरेशन होता है सूरज की वजह से। जो भी वाटर बॉडी है, पेड़ों से पानी निकलता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलता हूँ मैं। तो बहुत सारा पानी से मेरा क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा वाटर वेपर कहाँ जाता है मेरा, इवेपोरेट होकर ट्रांसपायर करके ट्रांसपिरेशन के रूप में बाहर जाता है और वो जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है सर। अब सर जैसे जैसे ये मॉइस्चर आपका ऊपर जाता है, कंडेंस हो जाता है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर आपका फॉल करता है और आपके बादल बन जाते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। ठीक है, बादल बन गए, ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो इवेपोरेशन की एनर्जी थी ये मिली मुझे सन से। ठीक है, ओशन से मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ओशन से बहुत सारा पानी बादल बना, कंडेंस हो गया, बहुत सारा बादल बन गया। बादल मूव करके गए मेरे किधर सर, लैंड की ओर, ड्यू टू लैंड ब्रीज, हवा चलती है उस तरफ, बादल गए और बादलों ने यहाँ पे बारिश कर दी लैंड के ऊपर, प्रिसिपिटेशन कर दी। प्रिसिपिटेशन से सर जो भी पानी मेरा गिरा, जो भी पानी मेरा प्रिसिपिटेशन के से गिरा जमीन के ऊपर, सर वो मुख्य दो रूपों में है। एक तो सर पानी मेरा कुछ इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, ग्राउंड के अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा और कुछ पानी मेरा ग्राउंड वाटर में ज्वाइन करेगा जाके। और दूसरा सर कुछ पानी मेरा यहाँ सरफेस से रन ऑफ होकर वापस आ जाएगा नदियों में, एंड देन नदियों से फिर से चला जाएगा कहाँ, ओशंस में। अरे दोस्त आपको ये तो पता ही है कि जो नदियां हैं, पहले तो क्या होता है पानी नीचे उतरता है बहुत सारी धाराओं में, स्ट्रीम्स के थ्रू, सारी स्ट्रीम्स जुड़ जुड़ के एक बड़ी नदी बनाती है। वो नदियां सारी जाके अल्टीमेटली ओशन से दोबारा जुड़ती हैं और सारा पानी वहीं पे ड्रेन आउट कर देती हैं। और इस प्रकार से मेरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। अब मुझे एक बात समझनी है यहाँ पे कि मेनली सर आप कह रहे हैं कि ओशन से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ओशन से सर बने बादल। ठीक है, पहले इवेपोरेशन हुआ सर, सबसे पहले ओशन से इवेपोरेशन हुआ, बादल बने, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद सर हुआ इसमें प्रेसिपिटेशन, सारा पानी आ गया जमीन पे। और जमीन से सर मेरा पानी रन ऑफ करके या ग्राउंड में जाने के बाद, किसी तरह से ग्राउंड में जाने के बाद ग्राउंड वाटर फ्लो करके फिर से पानी अल्टीमेटली सारा कहाँ आ गया आपका, ओशंस में। ठीक है, और इस तरह से वाटर मूव करता है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, और इस तरह से मेरी साइकिल चलती रहती है। नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है। अच्छा, जो पानी आपका ग्राउंड के अंदर जाता है उसमें बोलता हूँ इन्फिल्ट्रेशन, और पानी अगर एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है सॉइल में, है ना, तो उसमें बोलता हूँ परकुलेशन, उसमें बोलता हूँ परकुलेशन। ये कुछ फेजेस हैं आपके जल चक्र, जो वाटर साइकिल है इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ फेजेस हैं जो मुझे समझने हैं। ओके सर। अच्छा, जब पानी आपका गिरता है दोस्त तो उस समय भी कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है। जब पानी आपका गिर रहा है तो पानी गिरते समय भी कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है हवा में।
तो कुछ वो होता है, कुछ पानी मेरा गड्ढों में भर जाता है, उसको मैं डिप्रेशन स्टोरेज बोलता हूँ। तो कई फेजेस हैं, लेकिन मोटा-मोटा सर मुझे कहानी समझ में है कि पानी मेरा समुद्र से इवेपोरेट करता है, बादल बनते हैं, बादल आते हैं लैंड की ओर, लैंड से आता है पानी नीचे, नीचे में कुछ पानी जमीन के अंदर जाके ग्राउंड वाटर में जुड़ जाता है, और कुछ पानी मेरा सरफेस के ऊपर से रन ऑफ करके नदियों में आता है, नदियों से फिर चला जाता है ओशंस में। समझ गए दोस्त? ये है मेरी पूरी कहानी। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य जो यहाँ पे है वो ये है सर कि समुद्रों के ऊपर इवेपोरेशन ज्यादा होता है और बारिश कम होती है। समझना दोस्त ध्यान से, समुद्रों में इवेपोरेशन ज्यादा होता है और बारिश कम होती है। और यही जब पानी पूरा लैंड की ओर आ जाता है, ठीक है, यही जब पानी पूरा बादल बनकर लैंड की ओर आता है तो लैंड पे बारिश ज्यादा होती है और इवेपोरेशन कम होता है। मतलब सर आप कहेंगे कि आपकी जो वाटर बॉडीज है इनसे इवेपोरेशन कम हो रहा है यहाँ लैंड मास पे और बारिश ज्यादा होती है। इसी वजह से आपका बैलेंस बना रहता है, इसी वजह से बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इवेपोरेशन हुआ, बारिश हुई, वापस आ गया पानी, इवेपोरेशन हुआ, बारिश हुई, वापस आ गया पानी, ठीक है। मान लीजिए इसका उल्टा होता, मान लीजिए ओशन से पानी ज्यादा गिरता है, मान लीजिए ओशन से प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता और लैंड पे इवेपोरेशन ज्यादा होता, तो सारा पानी धीमे धीमे लैंड से ओशन की तरफ मूव करने लगता, क्योंकि इवेपोरेशन लैंड से हुआ, बारिश आपकी ओशन से हुई, तो दिक्कत हो जाती, सारा बैलेंस बिगड़ जाता और आप देखते एक दिन सारा पानी आपका ओशंस में आ गया, एक दिन सारा पानी आपका ओशंस में आ गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस कैसे बनता है? ओशंस आपके बहुत वाइड है, बहुत ह्यूज एरिया है, आप सबको पता है 70 से ऊपर परसेंटेज आपका जो एरिया है अर्थ सरफेस का वो कवर्ड है किससे? ओशन से, है ना। तो वहां से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, उसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूँ ओशंस को, और पानी वहां से स्टार्ट होकर बादल बनाता है, प्रेसिपिटेशन होता है, रन ऑफ होता है, फिर से पानी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और इस साइकिल को चलाने का जो सबसे मेजर फोर्स है वो है मेरा सन। सन की जो एनर्जी है सर उसकी वजह से मेरी पूरी साइकिल चलती है। सन एनर्जी इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी साइकिल ड्राइव होती है। आई होप आप लोग को बढ़िया मजा आया होगा सन वाटर साइकिल जानने में, ठीक है। तो टेक केयर फ्रेंड्स, दिस वाज योर वाटर साइकिल इन विच यू हैव लर्न व्हाट कि आपका जो वाटर है वो किस किस तरह से सर्कुलेट करता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, थैंक यू एवरीवन।